देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 466, श्लोक क्रमांक 61 और नाम क्रमांक 451। जय महाकाल। आज 30 अगस्त 2021 है और आज ही भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण परमात्मा 5000 साल पहले प्रकट हुए थे। भगवान के 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में 10 अवतार प्रमुख अवतार हैं। गीत गोविंद में कहा है, मत्स्य कूर्म वराहश्च नरसिंहोत वामनः रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्कि चतुर्दशः। मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वरावतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, श्री कृष्ण भगवान ये अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, ये 10 अवतार प्रमुख बताए गए हैं। वैसे तो भगवान ने 24 अवतार लिए हैं, तो उनमें भगवान कृष्ण का जो अवतार है ना, राम का अवतार पूर्ण अवतार है और भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है ना परिपूर्ण अवतार है। पूर्ण अवतार और परिपूर्ण अवतार में थोड़ा भेद होता है। पूर्ण अवतार उसे कहते हैं जिसमें कार्य करने का सामर्थ्य तो है किंतु निर्णय लेने का स्वातंत्र नहीं है, वह पूर्णावतार है। बोलिले वाल्मीकि तैसे ची करिन वर्तुन दाविन भने नामा। भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे वाल्मीकि ऋषि ने जो कुछ लिख करके रखा है मैं उसके अनुसार आचरण करूंगा। कोई आची कीर्ति वाढ़ली गहन केले रामायण रामाधि। रामचंद्र प्रभु अवतरित होने से पहले ही वाल्मीकि ऋषि ने श्री रामचरित रामायण की निर्मित की थी। इतने महान ऋषि थे महाराज वाल्मीकि ऋषि। और यह है श्री राम अवतार, पूर्ण अवतार है श्री राम। लेकिन पूर्ण अवतार से भी श्रेष्ठ अवतार जो है ना, वो पूर्णतम अवतार है ना, उसको श्री कृष्ण अवतार कहते हैं। कृष्ण अवतार तो ऐसा है महाराज जिस अवतार में निर्णय लेने का एवं कर्म करने का स्वातंत्र्य होता है ना, वह पूर्णतम अवतार है। भगवान राम धर्म को महत्व देते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है परमात्मा, वह सब कुछ वही करता है। वह तो महाराज साक्षात ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का कैसा आचरण होना चाहिए ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय में बताया। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् ब्रह्माध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवामस। ये तो ब्रह्म ज्ञानी का चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण चरित्र इस प्रकार है, इसलिए भगवान को परिपूर्णतम अवतार कहा है। परिपूर्णतमं साक्षात कृष्णात् नाम न देवहि एक कार्यार्थमागत्य कोटि कार्यम चकार। भगवान परिपूर्णतम है, साक्षात भगवान है। एक कार्य के लिए आते हैं और उसके साथ हजारों कार्य करते रहते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम। ऐसा होने पर भी
वर्त एव च कर्मणि, तो भी मैं कर्म करता हूं। अर्जुन, यदि मैं कर्म न करूं, यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। मुझको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों के लिए मुझको कर्म करना पड़ता है। ऐसा भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है गीता जी में। गीता तो भगवान का हृदय है, और इस भगवान के हृदय को और सरल भाषा में मावली ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता पर भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी। बड़ी सुंदर टीका है ज्ञानेश्वरी। और ज्ञानेश्वर महाराज का भी जन्मदिन आज के दिन ही हुआ है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है। महाविष्णूचा अवतार सखा माझा ज्ञानेश्वर, लोपले ज्ञान जगी हित नेनति कोणी, अवतार पांडुरंग नाव ठेवले ज्ञानी। इसलिए इस दो महापुरुषों को, भगवान श्री कृष्ण को और मावली ज्ञानेश्वर महाराज को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनसे यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आपने जो मार्ग बताया है ना, उस मार्ग पर चलने की हमें आप शक्ति प्रदान करें, क्योंकि वही तो सच्चा मार्ग है। भाष्यकारा के वाट पुसतो। तो हम भी इन महात्माओं को मार्ग पूछते हैं और इसी मार्ग से चलने का उन्हें सामर्थ्य मांगते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव। और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ कितने दिन रहा है? ठीक महामृत्युंजय महायज्ञ जो है 169 दिन रहा है। अब उस यज्ञ की भी हमें तैयारी करनी है, और जिन जिन लोगों को इस यज्ञ में यजमान के रूप में सहभागी होना है, वे अवश्य ही हमसे संपर्क करें, और फिर दोबारा मैं वो यज्ञ की पत्रिका आपको व्हाट्सएप पर भेज देता हूं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शिवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यज्ञयज्ञो महेज्ञश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शि विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। ओम सर्वदर्शिने नमः। ओम तत्सत। भगवान को पहले सताम गति ऐसा कहा। किसको कौन सी गति देना है यह सर्वदर्शी ही जान सकता है ना, वही परमात्मा जान सकता है। अतः सताम गति इस नाम के अंतर अब परमात्मा को सर्वदर्शी इस नाम से यहाँ पर विभूषित करते हैं। सर्वदर्शी, सर्वदर्शी का अर्थ है समस्त प्राणियों को और उनके कार्यों को देखने वाले। भगवान हम सभी को देखते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, बड़ा मधुर भाष्य लिखा उन्होंने। सर्वेषां प्राणिनां कृताकृतं सर्वं पश्यति स्वाभाविकेन बोधेन इति सर्वदर्शी। अपने स्वाभाविक बोध से समस्त प्राणियों के संपूर्ण कर्म को देखते हैं, इसलिए उन्हें सर्वदर्शी कहते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है सो परमात्मा से छिपा नहीं है। कोई ना कोई है जो इस समूचे संसार को देख रहा है। ध्यान रखना, देखता है, इसलिए सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार वो फल का विधान भी करता है।
उसके फल विधान में यत्किंचित भी भूल नहीं होती। वह अपने कार्यों में अत्यंत ही दक्ष है। वह अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन और विसर्जन करता है महाराज, किंतु भूल कहीं भी नहीं करता। इस पूरे संसार में अब तक उनसे कुछ भी भूल नहीं हुई है, एक भी गलती परमात्मा से नहीं हुई है। हो ही कैसे सकती है? वो सर्वदर्शी है, उसका नियोजन अवर्णनीय ही है। वह बाहर से भी और भीतर से भी हमें देख रहा है। वह बाहर से तो हमारे कर्मों के अनुसार हम पर शासन करता ही है, अपने भीतर से भी वह अपने ऊपर शासन करता है। गीता जी में तो स्पष्ट कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा देह से पर माने संबंध रहित होते हुए भी, अर्थात यह परमात्मा ही है। अपने को देह का साक्षी मानने से उसको उपद्रष्टा कहता है, और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से उसको अनुमंता कहा जाता है, तथा इसका भरण पोषण करने वाला मानने से उसे भर्ता कहते हैं। इसके संग से सुख दुख भोगने से उसे भोक्ता कहते हैं, और अपने को उसका स्वामी मानने से इसे महेश्वर कहा जाता है। और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है यह, ऐसा कहा जाता है। कितनी सुंदर बात बताई गीता जी में। कौन सा कर्म करने से कौन सी गति देना है, ये भगवान ने पहले से ही जीवों के कर्म के अनुसार निश्चित किया हुआ है। इस अनंत ब्रह्मांडों में सब नियम सबके लिए समान है। भगवान के न कोई अत्यंत नजदीक है और न कोई दूर है। किसी भी जगह जाओ, किसी भी जगह आप जाइए, 100 डिग्री पानी गर्म होने पर उबलकर उसका बाष्पीभवन ही होगा। वो यहाँ का पानी हो या किसी विदेश का पानी हो, लेकिन नियम यही है, 100 डिग्री उबलने पर उसका बाष्पीभवन होगा ही। कहीं भी जाओ, सब जीव मुंह से ही भोजन करते हैं, नियम सब जगह समान ही होते हैं। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु। गीता में भगवान ने कई बार समता को दोहराया है, इसलिए हमें नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भागवत जी में कहा है कि हमारे ऊपर बहुतों की दृष्टि है। भगवान तो सर्वदर्शी है ही, उनके और भी बहुत से दूत हैं जिनकी नजर हम पर है। 14 लोग हैं जो मनुष्य के पाप पुण्य को देखते रहते हैं। कौन से हैं वे? सुनिए, भागवत 6 स्कंद में कहा है भगवान ने, सूर्योग्नि खम मरुद्भावः सोमः संध्या हनि दिशः कंक्रिहि कालो धर्म इति हेते दैहस्य साक्षिणः ये तहि अधर्मो विज्ञातः स्थानम दंडस्य युज्यते। जीव शरीर अथवा मन से जितने कर्म करता है उसके साक्षी कौन होते हैं? ये लोग होते हैं। कौन है वे? सूर्य है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, अपनी इंद्रिया है, चंद्रमा है, संध्या समय है, रात है, दिन है, दिशाएं हैं, जल है, पृथ्वी है, काल है और धर्म है। इनके द्वारा अधर्म का पता चलता है, धर्म का भी पता चलता है और अधर्म का भी पता चलता है। और तब इनका सुन करके जीव को भगवान दंड देते हैं। तब दंड के पात्र का निर्णय किया जाता है कि इनको कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, किस कर्म का कौन सा फल है, तब भगवान निश्चित करते हैं। इनकी बड़ी पैनी नजर हम पर रहती है, ध्यान रखना। हम सो जाते हैं तो भी वो गिन रहे हैं हमारे श्वास, यह हमें कभी भी क्षमा नहीं करते, ध्यान रखना। और हमारा कर्म यहाँ पे सब सेव हो जाता है और उसके अनुसार हमें फल मिलता है।
इसलिए वह परमात्मा हमें सदैव इन 14 सीसीटीवी कैमरे के द्वारा देख रहा है। ये 14 क्या है? भगवान के सीसीटीवी कैमरे हैं। इसका स्मरण रखना चाहिए हमें। हम इनको भूल जाते हैं, किंतु वे नहीं भूलते। वे हमारा सब कुछ कैच कर लेते हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, अतः अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। प्रत्येक आदमी को लगता है कि मैं कुछ विशेष हूं, और इस मिथ्या अहंकार के कारण यह जीव न जाने क्या क्या गलत काम करता है, और अंत में रोते हुए अकेला ही इस संसार से विदा लेता है। फिर पता नहीं कहां कहां भटकता रहता है, कब तक भटकता रहता है, ये तो भगवान जाने और वह जाने। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इस बात का सदैव स्मरण रखे कि मुझे परमात्मा देख रहा है, मैं उनके सीसीटीवी कैमरे के निरीक्षण में हूं। अतः आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। इस सूत्र को सदैव ध्यान में रखकर तदनुसार जीने की चेष्टा करनी चाहिए। जो व्यवहार अपने को प्रतिकूल लगता है वह दूसरों के साथ कभी भी न करो। जो अपने को व्यवहार अच्छा लगता है वही व्यवहार दूसरों के साथ करो। ऐसा जीवन जीने से मनुष्य को न इस लोक में और न परलोक में भी कभी दुख होगा। दुख हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो आपको अच्छा लगता है ना, वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करिए। सर्वदर्शी परमात्मा आपको देख रहा है। ऐसा मत समझिए कि मैं अकेले में पाप करूं तो उसको कोई देखेगा नहीं। वह देखता है, सब देखता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।